किसी भी देश के उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं को संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का जनक फादर ऑफ एडम स्मिथ को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है, डेवलपिंग इकोनॉमिक मानी जाती है। ये है ना, अब प्रगति के राह पे है, इसलिए ये पूरा प्रगतिशील नहीं है, प्रगति के राह पे है, जो एक पाथ पे चल रही है। और जो विकासशील देश जो है ना, वो जो है ना एक पाथ पे ही चलती है। जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री जो है ना, वो काफी ग्रो मतलब कर चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। वहां का जीवन यापन स्तर, शिक्षा बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। गरीबी जो है ना, यहाँ पे 90%, 80 से 85%, 90% मान के चलिए गरीबी है यहाँ पे। 10% लोगों के पास पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? विकासशील ही बोलेंगे ना। अगर उसमें अगर 50% भी लोगों के पास होता तो हम विकसित मान लेते, लेकिन नहीं मान सकते ना ये। चलिए आगे क्या देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? यह कृषि अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ती हुई बेरोजगारी भी है इसका एक जो है ना, क्या है, न्यूनतम आय बहुत लो है इसका। और क्यों है ये? बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते है ये। और आगे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यशिष्ट अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा जो है ना हम करते हैं। समाशिष्ट अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किंग्स को दिया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी, सोशलिस्ट दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में विशेषताएं पाई जाती है। इसी अर्थव्यवस्था को हम जो है ना कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमिक कहा जाता है। बोथ आर कंबाइंड को, जो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, बोथ आर कंबाइंड, जो जुड़ गया एकदम ऐसे परस्पर जुड़ गया एक दूसरे से, उसी को। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिला हुआ अर्थव्यवस्था, संकल्पना किसी एक जो अर्थशास्त्री के विचारों से हम क्या थे, प्रेरित थे। कौन थे ये? जॉन मेनार्ड किंग्स थे। इन्हीं से जो हम है ना प्रेरित होके और इसकी एक संज्ञा दी गई थी। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमिक जो है ना हम किसे कहते हैं? और इससे अर्थ क्या है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना इत्यादि होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीन होता है। पहला होगा कृषि एवं कृषि से संबंध गतिविधियां। कृषि वानिका, मत्स्य जैसे मछली उत्पादन हो गया, वो चीज है। खनन, उत्खनन, जैसे माइंस वगैरह का जहाँ पे खनन वगैरह हो रहा है ना, वहां से जो चीज आ रहा है। अभी देखिएगा इसको हीरा जो सबसे ज्यादा होता है अफ्रीका में, दिखा दीजिएगा वहां से। वहां हीरा होने के बावजूद भी कितनी गरीबी है वहां पे, समझ रहे हैं। कोयला का भी दिखा दीजिएगा आप लोग। लेकिन अपना जो बिहार झारखंड है ना, वो तो काफी संपन्न स्टेट है, समझ रहे हैं आप लोग। एक बिहारी था, पूरे देश को खिलाता था, कितना पैसा था वहां पे, समझ रहे हैं आप लोग। पूरा एकदम पूरा मतलब वहां पे ये मान के चलिए इतना ज्यादा मतलब वहां से रेवेन्यू आता था ना, आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि जो है ये चीज है। सेवा क्षेत्र में देखेंगे टर्शियरी में। दूसरा में औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे, पहला में कृषि हो गया, दूसरा में औद्योगिक हो गया। औद्योगिक में क्या देखेंगे? निर्माण देखेंगे, विनिर्माण देखेंगे, तीसरा में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि, फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में देख लेंगे। और सेवा क्षेत्र में क्या है? जैसे सेवा क्षेत्र में परिवहन एवं संचार है, ट्रांसपोर्ट को ला देंगे। बैंकिंग एवं बीमा ला देंगे, व्यापार एवं भंडार ला देंगे, सामुदायिक सेवाएं ला देंगे। जो तीसरा में ये चीज जो आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, जैसे बीमा आ जाएगा, LIC पॉलिसी जो होती है ना, हम लोग उसको भी ला देंगे। वर्ष 2011 से 2019 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में
किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है ना वृद्धि दर बढ़ी हुई है? सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में बढ़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों में से किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना इसको शामिल हम करते हैं पंचम क्षेत्र के द्वारा। पंचम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को हम शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था और किस वर्ष में किया गया था? 1969 में किया गया था। आप लोगों को बता दूं मैं, अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार में अमर्त्य सेन को जो है ना पुरस्कार उनको जो है ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु किया गया था। ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक जो है ना निर्धारण स्तर पर ऊपर से जो है ना ये पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये किसने कहा था? लेस्लेज फेयर का प्रतिपादन हस्तक्षेप के सिद्धांत पे ये एडम स्मिथ साहब ने है ना जो हंडम स्मिथ जो थे उन्होंने जो है ना दिया था। क्या दिया था? ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति जो है ना ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था गांधीयन इकोनॉमिक किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधी इकोनॉमिक न्याय ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमिक के जनक किसे माना जाता है? हम जो मानते हैं कार्ल मार्क्स को मानते हैं। कार्ल मार्क्स के हम विचारों से जो है ना प्रेरित भी होते हैं और कार्ल मार्क्स के जो थे ना उनका जो थ्योरी आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बताऊंगा मैं कार्ल मार्क्स क्या थे। जिस तरह रूसो थे, डुफ्लो थे, कार्ल मार्क्स थे, लेनिन थे, समझ रहे हैं आप लोग, एक थिंकर थे वो, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसी तरह कार्ल मार्क्स भी थे। अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए अंग्रेज हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन जो है ना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1992 में जो है ना उदारीकरण का जो है ना उस टाइम में जो है ना एक दौर था इकोनॉमिक का। तो ये डॉक्टर मनमोहन साहब को जो है ना इसकी खिताब दी गई है आप लोग। और नरसिम्हा राव 1991 राव मनमोहन कमेटी, उस टाइम में राव साहब पीएम थे और मनमोहन साहब वित्त मंत्री थे हमारे यहाँ के। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 ईस्वी में नॉमिनल जीडीपीआर पर आधारित US ट्रिलियन डॉलर में जो है ना वो US उस टाइम में निवेश किया था। और देश जीडीपी अमेरिका 21.49, चीन 14.15 था और जापान का 5.22 था। जर्मनी का क्या था? 3.8 था। भारत का जो है ना 2.94 था। हमारे भारत का जो है ना उस टाइम में
अभी क्या है 6.89, यही है टाइम में, यही होगा, बहुत होगा, मैक्सिमम जाएगा अभी 7 GDP जाएगा, इससे ज्यादा नहीं ग्रो होगा। ये है ना 18-20 मेरे ख्याल से अगर चला जाए ना, जीवन यापन जानते हैं आप लोग, सबको बहुत अच्छा से कटने लगेगा, फिर हम चांद पे चल के बैठेंगे, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूके का क्या था 2.82 था, फ्रांस का 2.70 था, हम लोग फ्रांस इटली से भी आगे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। इटली 2.0 है, ब्राजील 1.8 है, कोरिया है ना तानाशाह 1.6 है, उसका किम जोंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुन लीजिए, वो सीधे मारता है मिसाइल, तराम तराम मारेगा, आगे पीछे नहीं सोचता है कुछ भी, समझ रहे हैं। आइए आप आगे देखेंगे, इसी अर्थव्यवस्था को होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज जो है वो क्या होगा आप लोग को, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसको हम कहेंगे। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे कि हमारे इकोनॉमिक में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे पास धन आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पूंजी आ रहे हैं, हम निवेश करने के लिए जो है ना हमारी आर्थिक क्रियाकलापों को हम सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं, इसीलिए कहेंगे। समझ गए आप लोग, नहीं समझिएगा थोड़ा समझिए लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में क्या दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को मनी ऑफ इन्फ्लेशन दर्शाती है। यदि किसी देश के पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उस अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड हम किसे मानते हैं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है, पर कैपिटा व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा व्यक्ति, आप एक व्यक्ति पे पर कैपिटा इनकम क्या है, हम उसी को मानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त किया था, 2006 से 7 में 9.6% उस टाइम किया था। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंचाई दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या था, पूंजी उत्पाद था। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट ऑफ बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी, 6.5% थी। और किस अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव परिवर्तन को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। सामाजिक मूल्य निहित होते हैं उसमें, उसी को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक जो है ना डेवलपमेंट का मुख्य संकेत हम किसे मानते हैं, या संकेत से क्या समझते हैं, या संकेत क्या होता है, या संकेत क्या है, पूंजीवादी वृद्धि या समानता में कमी लाना और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढंग से और जीवन यापन में बेहतर तरीका से जो है ना इसके गुण में जो है ना सुधार लाना होता है। आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर जो है ना सर्वाधिक रही है, 2006 से 2007 9.6% रही है। आप लोगों को ये दूसरा बार बता रहा हूँ 2006-07 का, ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। 2006-07 का जो है ना बहुत काफी इम्पोर्टेंट और काफी है ना ये जानना चाहिए आप लोगों को। किस पंचवर्षीय योजना जो है ना, तीसरी योजना के तहत है ना, पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही है आप लोगों को, 7.8। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास दर कहते हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, फिजिकल क्वांटिटी लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोगों को पता है, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये प्रतिपादन कोई नहीं किया था, ये प्रतिपादन करता है, कौन करता है, बैंक करती है हमारी। और कौन बैंक करती है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसको जिस तरह हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है ना, जो हमारी रिजर्व बैंक RBI जो यहाँ काम करती है, उस हिसाब से पूरे दुनिया के लिए जो है ना वर्ल्ड बैंक काम करती है। और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको हम IMF बोलते हैं, वो भी हमारे लिए काम करती है।